डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि दो बीकर हैं, उसमें एक में एनोड लगा हुआ है, दूसरे में कैथोड। दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया है और दोनों बीकर को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखे हैं। एनोड जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में है और कैथोड राइट हैंड साइड वाले बीकर में। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा हमेशा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक हमारा एनोड का बना हुआ है। यदि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज होगा, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जब जिंक से इलेक्ट्रॉन, जिंक मेटल जो है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये पूरे इलेक्ट्रोड में, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेंगे, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पूरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। पूरे इलेक्ट्रोड में क्या भर जाएगा? इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ, कहने का मतलब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा और एक समय आएगा कि आपका जितना आप इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो जिंक की रॉड धीरे धीरे पतली हो जाएगी। ये जिंक की रॉड जो है धीरे धीरे पतली होती जाएगी, ये रॉड पतली होती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, इधर बाहर की तरफ जो है Zn2+ आपके बन जाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ आपके रॉड में, और इस तरफ आपके Zn2+ की संख्या, जिंक आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इस तरफ क्या होगा? जिंक आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा कैथोड की तरफ, तो कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को, कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में ये कॉपर आयन Cu2+ और SO4 2- प्रेजेंट है। तो जो Cu2+ है जिंक वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिंक वाले इलेक्ट्रॉन को Cu2+, ये क्या करेंगे? ये जिंक से एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर आयन बना लेगा। कहने का मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, जिंक रॉड ने, एनोड जो जिंक है, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और रॉड पतली होती जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैथोड की तरफ। जब कैथोड पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या यूज है? ये इलेक्ट्रॉन जो आपके सॉल्यूशन में कॉपर आयन है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और वो कॉपर आयन को कॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉपर आयन धीरे धीरे कॉपर में, जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा और उससे क्या होगा कि जो कॉपर की रॉड है ये मोटी हो जाएगी, कॉपर की रॉड ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि जो कॉपर बनेगा वो कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। वो कॉपर पे मतलब एनोड पतला हो जाएगा और कॉपर रॉड डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर पे कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से कॉपर रॉड मोटा हो जाएगा, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन लेकर के कॉपर बना के कॉपर की रॉड जो है मोटी हो जा रही है। तो अब क्या होगा देखिए, इसका मतलब ये है कि जो कैथोड वाला सॉल्यूशन है वहां पर रिडक्शन होगा, जबकि जिंक वाले में क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से दो सेल हो गए। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। तो कहने का मतलब ये दो सेल, इसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। एनोड वाले को आपका हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड वाले का हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इस तरीके से। अब देखिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Zn2+ में तो चारों तरफ जिंक आयन की मात्रा ज्यादा, इस विलयन में जिंक आयन, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जा रहा है, निगेटिव आयन कम हो जा रहा है। जबकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन ये कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर में
और यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या कम हो जाएगी, निगेटिव आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब रॉड अब हमने देख लिया, अब हम सॉल्यूशन को देखेंगे। जब रॉड देख रहे थे तो रॉड में हमने देखा कि जिंक पतला हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जा रहा था। और ये जिंक आयन किसमें जा रहा है? इसी सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में तो जिंक आयन की संख्या बढ़ रही थी लगातार और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना रहा था, तो लगातार कॉपर आयन की संख्या कम हो रही थी। यहाँ पर जिंक आयन की संख्या बढ़ रही है सॉल्यूशन में, यहाँ कॉपर आयन की संख्या घट रही है। तो जिंक आयन पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ रही है। कॉपर आयन यहाँ आपका जो है कॉपर आयन की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कॉपर कम हो गया, क्या रह गया? सल्फेट। तो यहाँ पर सल्फेट आयन की संख्या, कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में आपके सल्फेट आयन की संख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पर सल्फेट आयन की संख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पर जिंक आयन की संख्या ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि दोनों सॉल्यूशन में एक में पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा है, एक में नेगेटिव आयन की संख्या ज्यादा है। अब हमें सेल भी बनाना है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी करना है। अब हम देखेंगे जो ये रॉड लगी हुई है, अब इसका काम शुरू होगा। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या करता है? दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होगा जब दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव आयन की संख्या हो। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव आयन ज्यादा है। तो अब इस सॉल्ट ब्रिज में, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ होता है। ये सॉल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्या हो सकता है? इनर्ट KCl, K2SO4 या फिर पोटेशियम नाइट्राइड, इन तीनों में से किसी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे ये KCl से मान लीजिए मिलकर बना हुआ ये ट्यूब, ये आपका जो है U आकार का ट्यूब है सॉल्ट ब्रिज। यदि आपका KCl से मिलकर के बना हुआ है तो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर नेगेटिव आयन ज्यादा है तो पोटेशियम आयन इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव आयन मतलब पोटेशियम आयन जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और इधर आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयन ज्यादा, तो इस तरफ आपका नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और जब नेगेटिव आयन इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव आयन इस तरफ आ जाएगा, तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो दोनों सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का काम करता है एंड ट्रांसफर ऑफ आयन इन टू सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आयंस का ट्रांसफर करता है ताकि सर्किट कंप्लीट रहे, सर्किट ब्रेक न होने पाए। क्योंकि यदि आपका आयंस ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, तो यदि हम सॉल्ट ब्रिज हटा दें तो कुछ समय बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आना हो जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट रहती है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और आयन दोनों सॉल्यूशन में बड़े आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें इसमें दिमाग में बस ये रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में हो रही है? एनोड में। रिडक्शन रिएक्शन किस में हो रही है? कैथोड वाले में। और जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयन में। जिंक जो है कन्वर्ट होगा जिंक आयन में और इस तरीके से ये रॉड पतली हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किधर से किधर की तरफ? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और सॉल्यूशन में उपस्थित कॉपर आयन जो है वो कॉपर में डिपॉजिट, यहाँ पे कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा, आपकी रॉड मोटी हो जाएगी। और फिर जब सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली अनन्यूट्रल होगा तो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने अपने आयन ट्रांसफर करेंगे और सॉल्ट ब्रिज के द्वारा आयन ट्रांसफर होगा तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट रहेगी और लगातार इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा? कैथोड से एनोड की तरफ। अब हम कुछ पॉइंट, ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ पॉइंट इसके बारे में नोट कर लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमने देखा पहले क्या हो रहा, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ। देखिए ट्रांसफर ऑफ, और एक चीज याद रखेंगे, एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर की तरफ, एनोड से कैथोड। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपके एनोड से कैथोड की तरफ, तो आपको पता है कि विद्युत का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के जस्ट अपोजिट होता है। तो कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। कहने का मतलब आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इधर से इधर एरो बना देंगे, एनोड से कैथोड की तरफ। एरो शो कर रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर की तरफ हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दो पॉइंट क्लियर हो गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की तरफ हो रही है। अब ये दो बातें क्लियर हो गई। दूसरा कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एट एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या आपने देखा, क्या हो रहा था, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+B, क्लियर है। एंड पॉइंट नंबर 4 ये क्या कहता है, एट कैथोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड जिंक लिया था इसलिए जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। तो इस पे कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्लियर। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप रिएक्शन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। अब इन दोनों को जोड़ दें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो डैनियल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज Zn+Cu2+। इन दोनों को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे Zn2+ एंड Cu। तो ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जिंक जो है, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन। इसका मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी थी, 0, इसकी कितनी हो गई 2+, ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन, क्लियर। और इस तरफ ये क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कम हो रही है, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, तो ये हो गया दोनों। अब हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज या सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज है क्या, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लवर्ड ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखिए सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, इट इज अ
यू शेप्ड ट्यूब, यह एक यू आकार की नली होती है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक यू आकार की नली है, यू शेप्ड ट्यूब है। नेक्स्ट, ये यू आकार की एक ट्यूब है। इसके अलावा इसमें जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या करता है? एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से कनेक्ट करता है। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट टू सेल, ये दोनों सेल को कनेक्ट टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। और सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट दैट इज सॉल्ट ब्रिज मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। सॉल्ट ब्रिज मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से? दैट इज कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए होते हैं। इन तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने पोटेशियम क्लोराइड उसमें दिखाया। तो सॉल्ट ब्रिज जो है सिंपल सा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक यू शेप की नली है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है और ये दोनों सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। अब हमें देखना है कि सिग्निफिकेंस या यूज जो भी है सॉल्ट ब्रिज का यूज देख लें, या हम इसी को कहें जो है यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज या सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो फर्स्ट क्या करता है? मेंटेन सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का काम करता है, दोनों सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने का काम करता है। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर आयंस इनटू बोथ सेल, ये दोनों सेल में आयन ट्रांसफर करता है एंड कंप्लीट देयर इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? आयन को ट्रांसफर करने का काम और साथ में सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल हैं सॉल्ट ब्रिज के। कौन कौन से? पहला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का काम करता है, दूसरा आयन को ट्रांसफर करता है सर्किट को कंप्लीट करने के साथ। इतनी चीजें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखना था। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या है? तो उसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसमें एनोड कैसा है, कैथोड कैसा है। एक बार अगर हम शॉर्ट में देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा में और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड और कैथोड जो है ये दो अलग अलग बीकर में लगे होते हैं। एनोड निगेटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंतर्गत डैनियल सेल, उसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। फिर उसका हमने सर्किट डायग्राम देखा कि दो एनोड थे अलग अलग बीकर में लगे हुए थे, दो इलेक्ट्रोड थे अलग अलग बीकर में। एनोड में जिसमें एनोड लगा है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कैथोड लगा उसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के द्वारा कनेक्ट किया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी और दोनों सॉल्यूशन को, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया। अब बात आती है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक यू आकार की नली है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बनी होती है। इसके अलावा ये इसका काम क्या था, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है और आयन को ट्रांसफर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और साथ में सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, क्या उपयोग है। आप यूज याद रखेंगे कि ये सर्किट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कहने का मतलब सर्किट को उदासीन बनाए रखने का काम और साथ में आयन को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हम अगला टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट, क्योंकि हर जगह तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम नहीं ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यदि हम डायग्राम देखें तो हमें दिखाई देगा कि डायग्राम इसकी दो भाग में है, एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी तरफ रिडक्शन, और बीच में दोनों को कौन जोड़ा है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहीं पर आ गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्या आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को कौन आपस में जोड़ रहा है, दोनों को एक दूसरे से अलग करने का काम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो बीच में सॉल्ट ब्रिज, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अब देखिए इसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद बीच में लगा हुआ होता है ये दो स्लैश, इसको कहते हैं, ये किस लिए लगा हुआ है, ये किस चीज का साइन है, दैट इज फॉर सॉल्ट ब्रिज। और इस तरफ सॉल्ट ब्रिज के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज के बाईं तरफ, सॉल्ट ब्रिज के दाईं तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन और आपका बाईं तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या है बीच में, इसको याद रखेंगे, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है आपका, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, तो सॉल्ट ब्रिज कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सॉल्ट ब्रिज को दो लाइन से, दो स्लैश लाइन से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे, इसी को आगे कन्वर्ट करेंगे। आगे का क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो आपने लिख लिया। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में पहले क्या होता है, अब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रखा है, यहाँ पर रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में आपने पहले क्या होता है देखिए, ऑक्सीडेशन में आप रिएक्शन में देखें तो रिएक्टेंट में क्या है, मेटल, और प्रोडक्ट में क्या है, मेटल आयन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में पहले क्या लिखेंगे, मेटल और फिर मेटल आयन। रिडक्शन में क्या होगा, पहले मेटल आयन फिर मेटल। तो ऑक्सीडेशन में पहले हम क्या लिखें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जगह पर नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जगह पर पहले क्या होता है, मेटल, मेटल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल आयन में। रिएक्टेंट क्या है, मेटल है और फिर मेटल आयन। तो मेटल और फिर ऑब्लिक एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेटल आयन, मेटल आयन, मेटल कन्वर्ट हो रहा है मेटल आयन में, मेटल आयन। अब मेटल आयन की सांद्रता को इसको हम डिनोट कर देंगे C1, जो भी इसकी सांद्रता होगी। मान लीजिए 1 मोल है तो 1 मोल लिख देते, 0.1 मोल होता तो वहां पे लिख देते। तो मेटल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखने का तरीका, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन, फिर उसकी सांद्रता, और बीच में क्या बना देंगे, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में पहले मेटल आयन तब मेटल, तो फिर क्या लिखेंगे, मेटल आयन, मेटल आयन, फिर उसकी सांद्रता C2 और उसके बाद एक स्लैश बनाएंगे, दैट इज मेटल। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेनली आपका रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज, मेटल आयन ऑब्लिक मेटल। इधर क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इधर क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब एक चीज दिमाग में आप रख सकते हैं, आपका जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किधर की तरफ हो रहा है, इधर आप क्या है, एनोड, एनोड, और इधर क्या हो गया आपका, कैथोड। क्लियर, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। ये लिखने का तरीका। अब हमने रिडॉक्स रिएक्शन बनाया था इन दोनों को जोड़ करके, तो अब हम इसके रिडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे और फिर उसको हम, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इसको लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है
सिंपल सा जो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखा, तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हमने क्या था, जिंक प्लस Cu2 प्लस कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एंड प्लस Cu। अब इसको हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में लिखना है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कि कैसे होगा, ऑक्सीडेशन। अब दिमाग में रखना है कि पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे लिखना है। अब ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, देखिए हमने बताया था जिंक, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कॉपर, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की तरफ आप इसको लिखिए। अब ऑक्सीडेशन पे लिखते समय आपको याद रखना है कि पहले मेटल लिखना है, तो क्या लिखेंगे, जिंक ऑब्लिक, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2, जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस, सांद्रता इसकी नहीं मालूम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया C1, फिर ऑब्लिक सॉल्ट ब्रिज। अब क्या लिखेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन में पहले क्या लिखेंगे, मेटल आयन और उसके बाद सांद्रता और फिर ऑब्लिक मेटल। क्लियर, ऐसे कोई भी सेल, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना है हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमें दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, पहले आपको सिंपली आपको याद रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है। पहले मेटल लिखना है और उसके बाद मेटल आयन लिखना है, मेटल आयन और उसके साथ सांद्रता लिखनी है, फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर से मेटल आयन और फिर यहाँ पर इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन और फिर मेटल, ये हमको लिखना है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने इसको डिटेल में देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता